उर्स कर रहे हो, कब्रों पे जाया करो। अल्लाह के नबी फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। बेशक बेशक मौत याद आती रहेगी। कब्रों पे जाया करो, कब्रों की जियारत किया करो। बेशक। लेकिन जियारत करने जाओ तो कैसे करो? कब्र के पास खड़े होकर के बाअदब, और जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे पढ़ो, फिर दुआ मांगो। लेकिन आज हम कब्र पे खड़े हो तो किस तरह खड़े हो? दिल्ली में एक मज़ार है हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। हमारी जमात के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब, जिन्होंने 25 किताबें लिखी हैं। बहुत बड़े आलिम थे वो। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की मज़ार पे गए और हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे। और वही सामने मरकज है उन लोगन के। तो उमा में से एक साहब आए और ऐसे हाथ लटकाए और खड़े और मौलाना को घूर घूर देख रहे थे। मौलाना जान गए कि हमरे गुस्सा थे, लेकिन जब फातिहा पढ़ गए तब कहीं यार तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो हमारे ऊपर? तो कहा गुस्सा कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हो, और कहते हो गुस्सा हो रहे हैं। कहा क्या शिर्क किया मैंने? कहा कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, जैसे नमाज में हाथ बांधा जाता वैसे बांधे खड़े हो, शिर्क हो गया। नमाज की मुशाबिहत तुमने इख्तियार की, इस तरह तो नमाज पढ़ी जाती है। और एक गैरुल्लाह के सामने आप हाथ बांधे खड़े हो, नमाज की मुशाबिहत कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, फिर कहते हो खफा क्यों हो रहे? तो हजरत ने फरमाया भाई अगर मैंने शिर्क किया तो तुमने भी तो शिर्क किया। कहा मैंने क्या शिर्क किया? कहा तुम हाथ ऐसे छोड़े खड़े हो, ये भी तो नमाज के मुशाबिहत है। कहा नमाज में हाथ कहाँ छोड़ा जाता? तो हजरत ने फरमाया कौमा में हाथ छूटता है कि नहीं छूटता है? देखो नमाज में एक होता है कौमा, एक होता है जलसा। एक तो यूं जलसा हो और नमाजों में जलसा हो। नमाज में कहाँ जलसा है? देखिए रुकू से जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के नमाजी खड़ा होता है तो उस खड़े होने को कौमा कहते हैं। और एक जलसा के बाद, एक सजदा के बाद जब दूसरे सजदा के लिए बैठता है, पहला सजदा करके बैठा, तो इस बैठने को क्या कहते हैं इस्लाम में? जलसा। तो हजरत ने फरमाया कि कौमा में भी तो हाथ छोड़कर नमाजी खड़ा होता है। जब कहता समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, तो उस वक्त नमाजी के दोनों हाथ छूटे होते कि नहीं छूटे होते? तो हजरत ने फरमाया कि अगर मैंने हाथ बांध के शिर्क किया तो तुमने हाथ छोड़ करके भी शिर्क किया। हाथ छोड़कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबियत है। तो बारे मौलाना तब कैसे खड़े हो? तो हजरत ने फरमाया एक तरीका है, वो शिर्क नहीं है खड़ा होने का। हाथ बांधकर खड़े होगे भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़े होगे भी नमाज के मुशाबे। एक तरीका बचा खड़े हो, उस तरह खड़े होगे तो शिर्क नहीं होगा। कहा क्या? तो हजरत ने फरमाया जब कब्र के सामने आया करो तो एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। जैसे इतना कहा वो खफा हो गया। हजरत ने फरमाया शिर्क का तुमने ठेका ले लिया है, हर बात पे शिर्क। शिर्क कहते हैं इंसान अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को खुदा मानकर उसकी इबादत करे, इसका नाम है शिर्क। लेकिन जिसको देखो उसको शिर्क। बहरहाल है लोगों, कब्रों की जियारत किया करो। कब्रों पे जाने से मौत याद आती है। साहबे किराम मौत को याद करते थे तो गुनाह से बचते थे। हर वक्त मौत का ध्यान था उन्हें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ते थे। एक दिन नहीं गए
तो हज़रत उमर ने कहा बेटा पढ़ने नहीं गए? कहा जब तक आप मुझे नया कपड़ा नहीं बनवा के दोगे मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों बेटा? कहा ये कपड़ा पहन के पुराना, मैं कल पढ़ने गया था तो मेरे साथी ने ताना मारा था, कहा था तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के और इस तरह कपड़ा पहन के आते हो, हम सब आम आदमी के लड़के, हम लोग अच्छे कपड़े में आते हैं। तो अब्बा जब तक आप मुझे नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे समझो। लेकिन हजरत उमर की सादगी का आलम देखो, अमीरुल मोमिनीन है लेकिन बच्चे को कपड़ा बनवाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। तो अपने खादिम को बुलाया और फरमाया या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल खादिन बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो युती अरबात रूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर वो 4 रुपया कर्जा दे दे। उल्लमा यक़दी शारी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो काट लेंगे। जाओ 4 रुपया कर्जा मांग लाओ ताकि मेरे लड़के का कपड़ा बन जाए। अमीरुल मोमिनीन है। वो खादिम बैंक गया, जब बैंक के मैनेजर से कहा तो बैंक के मैनेजर ने कहा कि जाके अमीरुल मोमिनीन से कह दो कि उन्होंने कहा जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। जाके कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दें, कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा वो जिंदा रहेंगे। जाके जमानत लिखवा लाओ वरना मैं दे दूं और उससे पहले अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो जाए तब। ये आम मुसलमानों का माल है, कौन देगा? जाके उनसे चिट्ठी लिखवा लाओ कि महीना के पूरा होने तक उनकी जिंदगी की जमानत वो दे दे। वो खादिम आया, हजरत उमर ने फरमाया लाए, कहा हुजूर बैंक का मैनेजर कह रहा है कि जाके कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दे। जब हजरत उमर ने सुना तो रो पड़े और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा जाओ पढ़ो, अगर अल्लाह ने जिंदा रखा महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिली तो तुम्हारा कपड़ा बनेगा, वरना अल्लाह जो चाहेगा करेगा। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है, बेटा पूरा महीना क्या मैं तो अपने जिंदगी की एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे जो हर वक्त मौत को याद करते रहते थे। ऐ लोगों मौत को याद करो। आज हजरत शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आप आए हैं। दुनिया से बहुत से लोग जा रहे हैं लेकिन उर्स सबका नहीं मनाया जा रहा है। उर्स उसी का होता है जिसने पूरी जिंदगी अपने खुदा को राजी किया। मौतें भी तरह तरह की आती हैं। आज हमारे तुम्हारे पास मलकुल मौत आते हैं पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह वालों की शान देखो, मौत किसी को छोड़ा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मौत का फरिश्ता आया था। आया मौत का फरिश्ता, सलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी दीन का काम बाकी है और तू रूह निकालने आ गया। खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, इतनी जोर से मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर हो गई। बेचारे वापस चले गए। अल्लाह की बारगाह में जाकर कहते हैं अल्लाह की जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें निकल आई। कहते हैं अभी दीन का काम बाकी है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनकी आंखों को सही फरमाया। फिर फरमाया अल्लाह ने जाओ फिर मूसा के पास
और जाके कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें। जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ेंगे, हर बाल के बदले में उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। जाओ कह दो बैल के पीठ पे हाथ रख दें। बैल तो आप लोग जानते हुए हो, अब वो पहचाने में दिक्कत है, जगह जगह टहरत है, खेती बचावे का आफत है। एक तो वो बैल है सड़वे, और एक हमरे तुमरे इंसानों में यह बहुत से बैल टहलत है। इंसानों में बैल होते कि नहीं होते? बहुत बैल है मेरे तुमरे में। हमारे उधर एक मदरसा चलता है पीरबितनी दरगाह पे, वहाँ के मोहतमिम मौलाना अली हसन फारूकी अलैहि रहमा इंतकाल कर गए। पान ज़्यादा खाते थे हजरत। एक दिन बाहर टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो मदरसे के एक लड़के से कहा, बेटा कमरे में उगलदान रखा है, उठा लो। तो देहात के लिए का उगलदान कहा जाने, यह बहुत से न जानत हुई हैं। अरे उगलदान जिमा थुक्का जाता, गोल गोल होते। लड़का से कहने, बेटा कमरे में उगलदान रखा, उठा लो। देहात के लड़का जाना न रहे, गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हुआ। कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है। तो हजरत ने फरमाया उसी में है, जाके देख। तो दोबारा फिर गवा ढूंढ के चला हुआ, जाना तो तब तो उठा लावा। तो हजरत गए, कहा देख वो रखा है उगलदान, उसी को कहते हैं उगलदान। जब वो का उठाए देखे तो कहा हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सारा थुक्की से। तो हजरत ने फरमाया बैल कहीं कहीं ले आओ। तो इंसानों में भी बैल होते बेचारे जो नहीं जान पाते कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि बैल के पीठ पे हाथ रख दो, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हैदराबाद के आदमी हो तो हाथे न रखत, पूरी पिठियवा सोहरावत है, कितने बाल आ जाए हमरे अंदर, हाँ, मरी ना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उतने साल जब पूरे हो जाएंगे फिर, तो मलकुल मौत ने कहा तो फिर मैं आऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुझको आना ही आना है और मुझे मरना ही मरना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों, ये अल्लाह वालों की मौत है। ये अल्लाह वालों की मौत है और हमरे तुमरे में ही है। देखा जाता है पप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में कहता है अरे पप्पा गए सट्टे से गायब, हाँ पप्पा गए, को आवा को लेके गवा कोई पता नहीं। तो हम नबियों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने इंसानों को अलग अलग मर्तबे अता फरमाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे का यह आलम है तो मेरे नबी का मर्तबा कितना बुलंद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो मुक्तदी हैं, मेरे नबी इमाम हैं। मेराज की रात में हुजूर ने नमाज पढ़ाई थी सबको। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों, मौत की तैयारी करो और मौत की तैयारी में हमको आपको किन किन चीजों को अपनाना है। आज हम सब आशिके आला हजरत हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं। बोलो है कि नहीं मसलके आला हजरत वाले? जी बेशक। लेकिन है मसलके आला हजरत वालों, जरा गौर करो, अपने सीने पे हाथ रखे, क्या आला हजरत हमसे है राजी?
बरेली शरीफ में गुजरात का एक मुसलमान आया, गुजराती। हवाला हजरत से कहा हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा है। और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो आला हजरत ने फरमाया कि बेटा दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफा पढ़ना मुस्तहब है, और जब तक वाजिब नहीं पूरा करोगे मुस्तहब को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पहले दाढ़ी रखाओ फिर वजीफा पूछो। गुजराती मुसलमान को कोई वजीफा आला हजरत ने नहीं बताया। वो इंसान बरेली से फिर गुजरात वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी सज गई तब फिर बरेली आया। आला हजरत ने देखा तो मुस्कुराए। आला हजरत फरमाते हाँ बेटा, अब तूने वाजिब को पूरा कर दिया है, अब तेरा मुस्तहब भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक। फिर आला हजरत ने वजीफा बताया और वो गुजराती मुसलमान गया, वजीफा पढ़ा, माला माल हो गया। आज हम मसले के आला हजरत वाले और दाढ़ी बनवा रहे हैं। अभी इसी लखीमपुर में हर जगह देखते हैं, अक्सर देखते हैं। एक जगह जलसा हुआ तो एक शायर साहब रहा है कोई मसले के आला हजरत वाला जो नारा लगाते है कोई दीवाना आला हजरत का। कौनों ने खड़ा हुआ, एक ठोर बैलहा खड़ा हुआ, पैंट अलग जाए, बूसट अलग जाए, इतना गंदा, और मुंह में पुकार खाए, मुंह करिया करिया बुझवन के बाहर लागे, और न टोपी न कुछ, खड़ा नारे तकबीर मसल के आला हजरत। हमने कहा कोई गैर देखेगा तो कितना थुकेगा कि ऐसे ही मसल के आला हजरत वाले होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मसल के आला हजरत वाला बनाया है। तो दाढ़ियां सजा लो। दाढ़ी किसके लिए? मुसलमानों ही के लिए है। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा हज्जतुल विदा में तकरीबन 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। ऐ लोगों, उम्मत मोहम्मदिया में 73 फिरके होंगे कि फिरका जन्नत में जाएगा। पूछा गया था वो कौन, तो हुजूर ने फरमाया या मा अना अलैहि व सहाबी, वो वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो नबियों के रास्ते पर होगा, जो सहाबा के रास्ते पर होगा, वही फिरका जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा ने दाढ़ी नहीं बनवाई तो तुम भी ना बनवाओ। आप दाढ़ी मुंडा रहे हो। दिल्ली में एक शायर थे बहुत बड़े, जिनका नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे। इनका कलाम बहुत मशहूर था। तो अफगानिस्तान में एक शहर है काबुल, काबुल की जबान फारसी की है। वहां से एक मुसलमान के दिल में शौक पैदा हुआ कि दिल्ली जाएं और ऐसे शायर की जियारत करें। तो मिर्जा गालिब की जियारत के लिए काबुल से मुसलमान चल के दिल्ली आया। वहां की जबान फारसी की है। जब मिर्जा गालिब का दरवाजा तलाश करके बेचारा वहां पहुंचा तो देखा कि मिर्जा गालिब शीशा धरे और शुरू किए रहा है। वो काबुली मुसलमान देखा तो तड़प गया। कहा अल्लाह, मैं जिसको देखने के लिए अफगानिस्तान से आया था उसका हाल ये है। तब काबुली मुसलमान ने कहा था जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाब मुसलमान हो तुम, वह रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो, दाढ़ी के बाल छील रहे हो। तो मिर्जा गालिब शायर थे, कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं बाल छीलता हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। कहा मैं बाल छीलता हूँ दाढ़ी से, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानिस्तान के उस मुसलमान ने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम
रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा ये बोली उस अफगानी मुसलमान के जबान से निकली कि दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। 3 मरतबा कहने के बाद एक हुचकी आई और वो अफगानी मुसलमान बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब बेहोश होकर जमीन पे गिरा उसे चक्कर आ गया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है, और कहता मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूं। मिर्जा गालिब ने हवा का झोंका दिया। जब वो अफगानी होश में आया, मिर्जा गालिब रोने लगे और रो रो के कहते हैं मेरे भाई अफगानी, तू मेरा कोई मेहमान बन के नहीं आया, खुदा की कसम आज तू मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आया है। उसी दिन से मिर्जा गालिब रोए और अपने चेहरे पे उन्होंने दाढ़ी सजा ली। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, मरना है तो दाढ़ी रखा के जाओ। चेहरे पे दाढ़ी होगी, कब्र में रोशनी होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी जिसमें आप रोशनी कैसे पाएंगे? नबी से मोहब्बत है तो चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, नबी की मोहब्बत दुनिया से लेके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में रोशनी अगर होगी तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, आमाले सालिहा की बुनियाद पर। इसलिए मुसलमानों, जियो तो मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह फरमाता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जाओ दुनिया से मुसलमान बन के। इसलिए मौत का वक्त मुकर्रर नहीं, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो है मेरे नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो। रात मिली है, दिन मिले कि न मिले, इसलिए मौत को याद करो, मुसलमान बन के जी लो।